2018 में चीन के ग्वांगडोंग प्रांत के जुहाई शहर में एयर शो हुआ था, जिसमें चीन ने अपने सबसे घातक लेजर हथियार LW-30 को पहली बार दुनिया को दिखाया था। तभी से साफ हो गया था कि आने वाले दौर में युद्ध के तौर तरीकों से लेकर हथियार तक बदल जाएंगे, क्योंकि लेजर हथियारों की होड़ में दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क अमेरिका अव्वल आ चुका है। अमेरिका ने अदन की खाड़ी में अपने सबसे घातक लेजर वेपन का कामयाब टेस्ट किया है। सवाल यह है कि क्या आने वाला दौर अदृश्य हथियारों का है? अमेरिका ने टेस्ट के लिए अदन की खाड़ी को ही क्यों चुना और कैसे इस टेस्ट ने रूस और चीन को चेतावनी दे दी है? इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में देखिए। न गोली, न बारूद, न टैंक, न ही मिसाइल, लेकिन पल भर में हर टारगेट तबाह। वो दिखता नहीं है, न ही कोई शोर करता है, वो सीधे हमला करता है। जब तक दुश्मन कुछ समझ पाए, जान पाए, तब तक तबाही अपनी खौफनाक दस्तक दे चुकी होती है। ये 21वीं सदी का हथियार है, बेहद घातक, बेहद मारक। अमेरिका अब इसी खौफनाक हथियार से अपने दुश्मनों को खाक करने की तैयारी कर चुका है। चौदह दिसंबर 2021, अदन की खाड़ी। यमन के करीब अदन की खाड़ी में रोजाना की तरह अमेरिकी जंगी बेड़ा तैनात था। सब कुछ नॉर्मल था। इसी दौरान यूएस नेवी के एम्फीबियस ट्रांसपोर्ट डॉकशिप यूएसएस पोर्टलैंड में एक बड़ी तैयारी चल रही थी। थोड़ी देर में यूएस वॉरशिप से काफी दूर एक बोट पर टारगेट किया गया। पलक झपकते ही कई टन वजनी बोट तबाह कर दी गई। यूएस नेवी कामयाबी का जश्न मना रही थी तो दुनिया सवाल पूछ रही थी। सवाल ये कि अमेरिका ने कौन सा अदृश्य हथियार बना लिया है? कई किलोमीटर दूर टारगेट को कैसे तबाह किया गया? जवाब अमेरिकन नेवी की तरफ से ही दिया गया। बताया गया कि अमेरिका ने हाई एनर्जी लेजर वेपन सिस्टम का कामयाब टेस्ट किया है। यह सिस्टम इतना खतरनाक है कि दुश्मनों के मिसाइल, जहाज, ड्रोन से लेकर युद्धपोत तक को काफी दूर से तबाह कर सकता है। यानी बिना दिखे जल, थल, नभ में किसी भी टारगेट को भस्म कर देता है। अमेरिका 2014 से ही लेजर वेपन की तैयारी कर रहा था। 2014 में अमेरिकन नेवी ने पहली बार लॉज नामक लेजर वेपन बनाया था। इसे यूएसएस पेंस पर तैनात किया गया था। उस समय इस हथियार की क्षमता 30 किलोवाट थी, लेकिन अदन की खाड़ी में टेस्ट किया गया लेजर वेपन 150 किलोवाट का है। इतना ही नहीं, अमेरिकी सेना दुनिया का सबसे शक्तिशाली लेजर हथियार भी बना रही है। ये लेजर हथियार करीब 300 किलोवाट का होगा और इसे अगले साल टेस्ट किया जाएगा। सवाल यह है कि अमेरिका ने लेजर हथियार के परीक्षण के लिए अदन की खाड़ी को ही क्यों चुना? जवाब नक्शे से समझिए। अदन की खाड़ी अरब और अफ्रीका को अलग करती है। दुनिया का आधे से ज्यादा समुद्री कारोबार अदन की खाड़ी के रास्ते होता है। इसी रास्ते पर आगे लाल सागर और उसके आगे स्वेज नहर है, जहां से रोजाना सैकड़ों कार्गो शिप अफ्रीका का चक्कर लगाए बिना एशिया से यूरोपीय देश और अमेरिका की ओर जाते हैं। अमेरिका अदन की खाड़ी पर अपनी पकड़ मजबूत करना चाहता है। इसके पीछे चीन के विस्तारवाद पर रोक लगाने के साथ ही ईरान और रूस को भी साधना है। खास तौर से अमेरिका चीन की आक्रामकता को उसी के अंदाज में जवाब देना चाहता है। इसलिए अमेरिका ने अब ऐसे हथियारों को धार देने की तैयारी शुरू कर दी है जिन्हें सामने लाए बिना चीन के ठिकानों को तबाह किया जा सके। साउथ चाइना सी में अमेरिका पहले ही अपना जंगी बेड़ा चीन की चौखट पर तैनात कर चुका है। जमीन और समंदर के साथ ही ड्रैगन की संतानें आकाश को निगलने को भी बेताब है। चीन ने स्पेस में मौजूद अमेरिकी सैटेलाइट्स को निशाना बनाने की तैयारी भी कर ली है।
लेजर हथियारों के जरिए चीन न सिर्फ अंतरिक्ष में मौजूद उपग्रहों के सेंसर्स को तबाह कर सकता है, बल्कि पूरी सैटेलाइट को आग के गोले में बदल सकता है। चीन ने शिनजियांग में 5 लेजर बेस बनाए हैं। शिनजियांग में स्थित 4 जगह लेजर सिस्टम लगाए गए हैं। एक बिल्डिंग में सैटेलाइट को ट्रैक करने वाला सिस्टम लगा है, जबकि बाकी की 3 बिल्डिंग्स में सैटेलाइट के सेंसर्स को नुकसान पहुंचाने वाले लेजर हथियार तैनात किए गए हैं। चीन ने लेजर बेस में घातक अदृश्य हथियार भी तैनात नहीं किए। कई जगहों पर सैटेलाइट लेजर रेजिंग स्टेशन भी बनाए हैं। दुनिया भर में 50 लेजर रेजिंग स्टेशन हैं, जो चुनिंदा मुल्कों के पास ही हैं, लेकिन चीन के पास ऐसे 5 फिक्स्ड स्टेशन हैं, जो शंघाई, चांगचुन, बीजिंग, वुहान और कुमिंग में। इसके अलावा 2 मोबाइल रेजिंग स्टेशन भी हैं, जिन्हें जरूरत के हिसाब से एक जगह से दूसरी जगह मूव किया जा सकता है। ये तस्वीरें पिछले साल 17 फरवरी की हैं, जब चीन ने साउथ चाइना सी में पेट्रोलिंग पर निकले अमेरिकी जहाज को लेजर हथियारों से निशाना बनाया था। फिलीपींस के करीब समंदर में हुए चीन के इस हमले से अमेरिका के जंगी जहाज को काफी नुकसान पहुंचा था। अमेरिका पहले भी कई बार चीन पर लेजर हथियारों के इस्तेमाल का आरोप लगाता रहा है, लेकिन अदन की खाड़ी में अमेरिका ने अब तक के सबसे बड़े और हाई एनर्जी लेजर वेपन का कामयाबी से टेस्ट कर चीन और रूस को खुली चुनौती दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।